Hello, my dear students. Once again, your Aradhna ma'am welcomes you in my YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. So, today I am with new topic from history, class 10th, and it's quite interesting topic and students were demanding again and again for this. So beta, I will discuss this topic, this chapter in detail. So you will get the series of videos in this, maybe 4 5 episodes of this video of this chapter. Okay, so maybe this chapter divided into 4 5 parts. Okay, so let's begin with the chapter, the very first chapter from 10th standard history, that is the rise of nationalism in Europe. The very first page of your book, you must have seen a picture. Beta, that is a painting. ये पेंटिंग थी, सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग का एक पार्ट. ओके, पेंट्स का जो फैड्रिक सॉरियो जो फ्रेंच पेंटर है, ही पेंटेड दिस पिक्चर इन 1848. उसने एक अपना सपना दिखाया, एक ड्रीम दिखाया कि वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की, जो तानाशाही है उससे आजाद हो गया है और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ओके, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक बन चुका है. एंड फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो शोन, भाईचारा जिसको हम लोग कहते हैं, सारे नेशन एक है, चाहे वो यूरोपियन और यूरोपियन अमेरिकन को दिखाया गया है. द अमेजिंग क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग इन दिस पिक ये है कि जर्मनी को भी एक फ्लैग के अंडर दिखाया गया एट दैट टाइम व्हेन दिस पिक्चर वाज पेंटेड. व्हेन दिस पिक्चर वाज पेंटेड at that time Germany was not united. The unification of Germany came after. Okay, but देखो एक पेंटर का सपना, I want to say कि पेंटर ने पेंटिंग में अपने जर्मनी को यूनिफाइड दिखाया, एक फ्लैग के अंडर दिखाया, और ये सारे एक लॉन्ग ट्रेन की तरह सारे नेशंस के पीपल जो है सल्यूट करते जा रहे हैं अमेरिका के लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. ओके, एंड ग्राउंड में दिखाया गया है कि जो डेस्पोटिज्म के, मोनार्की के जो एशेस जो हैं, अवशेष जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो बिखरे पड़े हैं. ओके, सो इससे हमारा चैप्टर बिगिन होता है कि किस तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की केम टू एन एंड पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, इवन इन इंडिया ऑल्सो मोनार्की का रूल था. राजा, तानाशाह, डेस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप किंग की होती थी, चाहे वो कैपेबल होता था नहीं होता था, अपनी ऐश आराम के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए टैक्सेस, ओके, अनइवन टैक्सेस, अनफेयर टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे फॉर द क्या है, लग्जरियस एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के लिए. सो इससे कॉमन पीपल उनके डेस्पोटिज्म के, अनजस्ट रूल से, अनजस्ट लॉ से, अनजस्ट सिस्टम से, यू कैन सी एनीथिंग, कब एंड हुआ, किस तरह से एंड हुआ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. दिस इज आवर चैप्टर. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. वी the introductory page we have discussed. Now we are moving towards the first phase of the chapter, that is rise. Then the French Revolution एंड द आइडिया ऑफ नेशन. ठीक है, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 को. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फॉर द फर्स्ट टाइम रेज हुए फंडामेंटल राइट. और ऑल्दो इंग्लैंड में बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था मोनार्क पावर को लिमिटेड करना. मैग्ना कार्टा में 13th सेंचुरी में 1215 से वहां पे किंग ने अपनी मर्जी से ही पावर को छोड़ना शुरू कर दिया था, कॉमन पीपल को पावर देनी शुरू कर. बट बाकी सारे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में किंग की डिक्टेटरशिप थी. इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई. यू हैव रेड इन द 9th स्टैंडर्ड कि किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. जो नोबल और क्लर्जी थे वो तो ऐशो आराम की जिंदगी, कोई भी क्राइम करे नो लॉ, नो पनिशमेंट फॉर देम. और थर्ड स्टेट जो थी कॉमनर,
ऑल सॉर्ट्स ऑफ पनिशमेंट फॉर देम, सारे के सारे टैक्सेस, सारे के सारे काम वो करेंगे। कितना अनजस्ट रूल, अनजस्ट सिस्टम वी हैव रेड। इसलिए लोग तंग आ गए थे इस सिस्टम पे, इसीलिए 1789 को रेवोल्यूशन हुई। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट, ये फर्स्ट टाइम गूंजे ओके वर्ल्ड में। और ये एक बहुत बड़ा सिंबल था किसका? डेमोक्रेसी का। फर्स्ट टाइम पे अब फ्रेंच रेवोल्यूशन तो कामयाब होगी, मोनार्की खत्म की गई। ओके, इसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट टाइम ये आइडिया, नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी आया। यूनाइटेड मतलब सब मिलके रहेंगे, एक रूल। जैसे इंडिया में जमींदार जगीरदार लोग होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वैसे ही यूरोप में जो अपनी अपनी छोटी छोटी किंगडम्स बना के रखी हुई हैं, कंट्री का किसी को नहीं पता। ऐसे ही हमारे ब्रिटिशर्स लेके आए सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो हमें पता चला कि वी बिलोंग टू इंडिया, वी ऑल आर इंडियंस। ओके, अदरवाइज वी थिंक वी आर पंजाबी, वी आर मराठी, वी आर बंगाली, वी आर ओके तमिल, तेलुगु, वट एवर यू कैन, जिस भी स्टेट के थे उसी को अपनी नेशन मान। सिमिलर थिंग यूरोपियन कंट्री में थे, जिस स्टेट जिस फ्यूडल लॉर्ड के अंदर थे उसी को अपना मान के उसी के लिए लॉयल होते थे। ये खत्म हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नोशन आ गया कि सिंगल कम्युनिटी, यूनाइटेड कम्युनिटी होगी, एक कंट्री होगा और एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। आपको बताइए स्टेट जर्नल जो जनरल असेंबली में बन गई थी फ्रांस में, 9th में, यू हैव रेड प्रॉपर्ली। ओके, आई विल डिस्कस एंड अपलोड द वीडियो अगेन ऑफ 9th स्टैंडर्ड चैप्टर्स ऑल्सो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 10th स्टैंडर्ड। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें बोल दिया सबको इक्वल राइट्स है, कोई राजा नहीं, कोई क्लर्जी नहीं। अर्लियर जैसे होता था कि राजा है तो अबव द लॉ है, ओके, एंड क्लर्जी है अबव द लॉ, मींस गॉड ने उसको डिवाइन पावर के साथ बर्थ दिया है। सो देयर इज नो पनिशमेंट फॉर देम। ओके, उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस भी दिया जाता था। कैसे, किस तरह से, आई विल डिस्कस इन अदर वीडियो। आई डोंट वांट टू ओके डिस्कस इट राइट नाउ इन डिटेल। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एंजॉय करेंगे। अब फ्रांस का एक नया फ्लैग आ गया, ट्राई कलर का, 3 रंग का जो होगा कलर। ओके, स्टेट जर्नल जो थी रीनेम्ड, उसका दोबारा नाम रखा गया और वो क्या था? स्टेट जर्नल का जनरल नेशनल असेंबली। स्टेट जर्नल का नेशनल असेंबली, कॉमन पीपल से बिलोंग कर रही। स्टेट जर्नल आपको पता ही होगा, जहां पे एक स्टेट एक वोट, कॉमनर को कोई राइट नहीं था और राजा ने कभी बुलाई नहीं थी। स्टेट जनरल जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस की एक पार्लियामेंट थी, कभी उसने बुलाई नहीं थी। जब टैक्स इम्पोज करने, इंक्रीज करने, तब उसको याद आती थी स्टेट जनरल की, अपने ऐश आराम के लिए टैक्स और लगाने हैं जी। ओके, अब ये अबॉलिश कर दी जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, और इसका रीनेम रखा गया नेशनल असेंबली। नए हाइम्स कंपोज किए गए ऑन द नेम ऑफ द राष्ट्रगान, जिसको हम लोग कहते हैं मार्टरडम। जो शहीद हुए थे, क्रांतिकारी थे, उनकी स्तुति गान किए गए, राष्ट्रगान लिखे गए, हर कोई की जबान पे होता था ये सारे। अब सिंगल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। सिंगल सेंट्रलाइज्ड मींस, पहले मैंने बताया ना जैसे इंडिया में छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऐसे ही सिमिलर लाइक इंडिया, you can imagine in European countries also were divided into small state, okay, and they were loyal towards their state only. अब एक single centralized country होगा, government होगी, system होगा, ये कर दिया गया है। और यूनिफॉर्म लॉ एक जैसे रहेंगे पूरे कंट्री में। ये नहीं है इस स्टेट में ये लॉ है, उस स्टेट में, क्योंकि हर फ्यूडल लॉर्ड ने अपने ही बनाए हुए थे। ओके, लॉ जैसे हमारे प्रिंसली स्टेट्स में हर प्रिंस के, हर नवाब के अलग ही लॉ होते थे, सिमिलर लाइक इन यूरोप। अब यूनिफॉर्म लॉ मतलब पूरे कंट्री में, पूरे फ्रांस में एक ही लॉ रहेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो एबॉलिश कर दी गई। इंटरनल मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में
गुड्स भेजने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो ड्यूटीज लगाती थी। अब वो सब खत्म कर दी गई हैं। ड्यूटीज या टैक्सेस पूरे फ्रांस का एक ही रहेगा, जिसको जीएसटी हम लोग कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक ही वहां पे कर दिया गया। हमारे तो अब है ना, सो ये एक कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, तोलने के, मेजरमेंट के, पहले अलग अलग थे जी वेटेड, अब वेट के, मेजरमेंट के, नापने के, तोलने के तरीके भी पूरे कंट्री में एक हो गए हैं। और रीजनल डायलेक्ट्स एंड वर डिस्करेज, जो रीजनल, हर स्टेट ने अपने टैक्स, अपने सिस्टम, अपने तरीके, वो सब खत्म कर दिए गए हैं, वो सब अबॉलिश है, एक ही कंट्री का रहेगा। और फ्रेंच जो था वो एक फ्रेंच लैंग्वेज, अब जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं एवरीवन कैन स्पीक, एवरीवन कैन प्रमोट, पर कंट्री की एक ही कॉमन लैंग्वेज रहेगी और वो होगी फ्रेंच। ये है कैसे आई फ्रेंच में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसे सिंगल नेशन का आइडिया आया और किस तरह से फ्रांस में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने 9th में पढ़ी हुई है 1789 के बाद, क्या क्या सिस्टम इम्प्रूव्ड हुए, क्या क्या सिंगल नेशन बनने के टूवर्ड्स स्टेप उठाए गए, दिस वी हैव डिस्कस्ड। Take the screenshot after we are discussing the next part of this. Okay, the French Revolution and the idea of the nation. Okay, we will discuss the remaining part of this topic. Now take the screenshot. Now beta, we have already discussed about the French Revolution हुई 1789 में, उसके बाद क्या क्या चेंजेज हुए, ठीक है, सिंगल सिविल कोड, यूनिफॉर्म लॉ एंड मेजरमेंट एंड लिबर्टी टू ऑल, बट अब रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रेंच जो थे वो कहते थे कि दिस इज देयर मिशन टू लिबरेट द होल यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म ऑफ मोनार्की जो तानाशाही चल रही है पूरे यूरोप को, हमने उससे आजाद करवाना है और डेस्पोटिज्म से फ्री करना है। सो विद देयर मिशन वो निकल पड़े जी अपने मिशन पे, और बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड ये सारी गए हैं। जब देखा बाकी फ्रेंच यूरोपियन पीपल ने, वो क्या हो गए, दे टुक द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और जैकोबियन क्लब्स बनाए हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ था फ्रांस में। वी हैव ऑलरेडी रेड इन द 9th स्टैंडर्ड। ओके, वहां पे स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे, वेरी एंथुसियास्टिकली, ओके, दे फ्रेम द एंड formed the Jacobean Club and welcomed the French armies. Even French army जब यूरोपियन अलग कंट्रीज में गई हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, उनको वेलकम किया गया है। एंड द फ्रेंच आर्मीज जो थी वो, जब पीपल ही वहाँ के एजुकेटेड पीपल वेलकम करने लगे, एंड दे फ्रेंच आर्मीज ऑल्सो टुक द फ्लैग ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऑब्वियसली द होल people were enthusiastically welcoming them, and they moved into Holland, Belgium and Switzerland, Italy in 1790s में पहुंच गए हैं ये वहां पे। और फ्रेंच आर्मी जो थी वो चाहती थी कि नेशनलिज्म का आइडिया पूरे के पूरे यूरोप में फैले। एक्चुअली द मिशन वाज टू एस्टैब्लिश द फ्रेंच रूल इन होल यूरोप। ओके, We read about the French Revolution के बाद जैकोबियन, रॉबस्पियर, फिर डायरेक्टरी आई है, उसके बाद डायरेक्टरी के बाद 5 डायरेक्टर जहाँ पे रूल कर रहे थे, उसके बाद आया नेपोलियन was also like a despot, जो रूल किया, खत्म किंग का, similar like that, but Napoleon introduced several reforms, इसीलिए सबने initially they wholeheartedly, warmly welcome the Napoleon, and Napoleon introduced many reform in France। और फिर बाकी जो यूरोपियन नेशन थे फ्रांस अपने अंडर ले आया था, उनमें भी इंट्रोड्यूस किए द सिविल कोड ऑफ 1804, जिनको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है,
वो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए। क्या किए? जो प्रिविलेज्ड बर्थ होता था, ओके, जो बर्थ से ही उनको प्रिविलेजेस मिल गए, मतलब ये राजा का बेटा है, किंग, तो ईच एंड एवरी राइट ही हैज, ओके, वो जो मर्जी करे, कलर्जी जो मर्जी करे, वो सब उसने छीन लिए। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल, ओके। सो ये लेके आया सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने इक्वल है। पहले ऐसा नहीं था। किंग का, कोई भी रॉयल फैमिली का, नोबल फैमिली का, या उनको कोई भी लॉ पनिश नहीं कर सकता। दे ऑल वर अबव द लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर आ गई। लॉ, कोई भी कुछ करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। पहले प्रॉपर्टी किसी से स्नैच की जा सकती है, रॉयल फैमिली का मेंबर किसी भी पुअर कॉमनर की छीन सकता है, अब वो खत्म हो गया। अपना प्रॉपर्टी आपका राइट है। फिर जो फ्यूडल सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। फ्यूडल जो लॉर्ड थे, जमींदार जागीरदार लोग जैसे समझ लो आप लोग, जितने मर्जी टैक्स पीजेंट से ले रहे थे वो सब खत्म कर दिए उसने, ओके। और पीजेंट फ्री, आजाद हो गया वो, ओके। गुलाम बनाया हुआ था पीजेंट्स को, वो खत्म हो गया। ना कोई वो टैक्स देंगे, ना अपनी मजदूरी का हिस्सा लेंगे। इसी तरह शहरों में गिल्ड सिस्टम बेटा इंडिया में भी था राजा के टाइम। ये व्यापारी संगठन, बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कह ले, अपना एसोसिएशन कह ले, ये इनके हेड, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे राजा लोग और रिस्ट्रिक्शन होती थी। अब गिल्ड सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है, अपना फ्रीली वो बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव किए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। नेपोलियन और दूसरे, पहले तो किंग जो था अपने ऐशोराम में लगा रहता था, अपने जो भी टैक्स लिए अपने लग्जरियस लाइफ में स्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ? अब नेपोलियन आया, उसने सो मेनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, इतनी इंप्रूवमेंट कर रहा है। सो होल यूरोप वाज होल हार्टेडली, एंथुसियास्टिकली एंड वार्मली वेलकमिंग द नेपोलियन बोनापार्ट, ओके। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम उसने इंप्रूव किया है। और एक तो ये बड़ा बेनिफिट हुआ, कॉमन नेशनल करेंसी आ गई। जैसे इंडिया की अब रुपी है, पूरे इंडिया में जहां मर्जी ले जाओ, इक्वल इंपॉर्टेंस है, जहां मर्जी खर्चो आप लोग, ओके। इसी तरह से पहले हर स्टेट की हर एक की अलग होती थी जब किंग होते थे, जब प्रिंसली स्टेट, ऐसे ही यूरोप में था। हर एक फ्यूडल लॉर्ड की भी होती है, और ऐसे ही हर एक किंग की अलग होती थी, जो भी प्रिंसली स्टेट्स होती थी करेंसी। और बड़ा मुश्किल होता था एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक से नेशन से दूसरी वो चलाना करेंसी, किसी को पता। इस टाइम की तरह न्यूज या टीवी या मोबाइल या नेट इतना थोड़ा उस टाइम कुछ भी नहीं था, किसी को करेंसी पता ही नहीं होती थी, ये कौन सी चलती नहीं थी, मुश्किल होता था बिजनेस ट्रेड करना। अब कॉमन करेंसी आ गई है पूरी कंट्री के लिए, कॉमन नेशनल करेंसी। इसने फैसिलिटेट किया है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड, सामान एक जगह से दूसरी जगह आना, खरीदना, ये बहुत आसान हो गया। बट सो मेनी रिफॉर्म्स वर देयर। नेपोलियन जहां जहां पे कब्जा करता गया, रिफॉर्म लाता गया, पीपल वर वेरी हैप्पी, they felt very happy initially, but later on they felt okay, so many reforms are there in the society, no doubt, but political restriction is still there. जैसे राजा होता था वैसे ही ये अब तानाशाह आ गया है कि जितने वो, जैसे वो राइट देगा वो एंजॉय, उसके खिलाफ बोलना नहीं, राजा के खिलाफ सजा, सेम वो था। सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई पूरी तरह से। राजा की क्या कर दिया? राजा के फेवर में लिखना है, उसकी प्रेज करनी है, उसके अगेंस्ट नहीं। नेपोलियन ने यही कुछ किया। टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए, रिफॉर्म के लिए उसने टैक्सेशन एकदम से बढ़ाई। और अपने ऐशराम और अपने जो फैमिली के उसने सारे के सारे अपॉइंट कर दिए थे ऑफिशियल्स, उनके सबके ऐशराम के लिए। कॉमन पीपल बर्डन में आ गए, इसीलिए उन्होंने फेल्ट किया, महसूस किया, दे फेल्ट दैट ओके सम रिफॉर्म्स आर देयर, बट स्टिल डिस्पोटिज्म इज प्रिवेलिंग। तानाशाही फिर एक डिफरेंट रूप में उनके सामने आके खड़ी हो गई है। आई होप you understood the first phase of the chapter, first part of the chapter, okay, the rise of the idea of nationalism in French,
Okay, if you still have any doubt, haven't understood anything, send me your comment in comment section. I will discuss it again and solve your problem. In next video we will discuss the second part of this chapter. That's all for today. Take the screenshot of main points, but don't forget to subscribe and share my channel to all. Okay beta, bye.